मूर्ति देखने कौन जाता है भाई? क्यों? क्या सही है? मंदिर में मूर्ति है कि भगवान है, पहले ये कंफर्म कराओ। यदि मूर्ति है तो जाना बेकार है, और भगवान है। देखो ऐसा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में मूर्ति नहीं है भैया। मंदिर में प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां तेरा भगवान? मुझे तो नहीं दिखता। देखो, दो आंखें होती हैं, दो दृष्टिकोण हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे नहीं दिखता भगवान, और प्रहलाद कहते हैं मुझे दिख रहे हैं भगवान। इसका मतलब यह हुआ कि हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो खंबा नजर आएगा, पर प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो खंबा में भगवान नजर आएंगे। बात सही है? तो भगवान कहां नहीं है? अब आप कहो कि ये तो मूर्ति है, आपने ठीक कहा मूर्ति है, परंतु उसी खंबे से, अरे चलो मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, पर उस खंबे की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी जिस खंबे से प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। हुई थी प्राण प्रतिष्ठा? फिर भगवान मूर्ति में नहीं होते, मंदिर में नहीं होते, कण कण में नहीं मेरी मां। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास से कह दिया जाए कि यहां है तो है, वहीं से प्रकट हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए भगवान को हम लोग क्या कह देते हैं? तो मंदिर में मूर्ति है, अरे ये तो मूर्ति है, ये तो धातु है, ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है। ठीक है, इसलिए हम लोग ना घर के रह पाते ना घाट के, है ना? या तो आप ये मानो कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, या तो आप ये मानो कि है। मंदिर में भगवान है ये मान लो, फिर जाओ मंदिर। अब आप मंदिर जा भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं, तो जाने का फायदा क्या? इसलिए कहता हूं, भगवान रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपो पर विश्वास के संग जपो। भगवान कहां है? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी ना काबा ना मैं रहता कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो काशी में भगवान है, वृंदावन में है, आपके घर में है, आपके मन में है। और विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? ईश्वर केवल भावनात्मक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। ये पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका हुआ है? बोलो, पूरा भक्ति मार्ग किस पर टिका है? पूरा भक्ति मार्ग केवल विश्वास पर, भावों पर टिका हुआ है। इन भावों को कोई देख नहीं सकता, परंतु आप इसे नकार भी नहीं सकते। कोई क्या ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? आप कह सकते हो तो कहो, मैं आपको 1000 प्रमाण दे दूंगा उसके होने के। इस धरती पर कौन कह सकता है कि ईश्वर नहीं है? जो कह सकता है, आप में से कोई ऐसा मानता है कि ईश्वर नहीं है? कोई मानता, कह सकता है? यदि आप कह सकते हैं तो आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। देखो, हिंदू मानता है भगवान को, मुसलमान भी मानता है अल्लाह को, ईसाई भी मानता है यीशु को। इस धरती पर जितने लोग हैं सब ईश्वर को मानते हैं, पर सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके तौर तरीके अलग अलग हैं, सबके भाव
अलग, लेकिन मान तो सब रहा है। सब एक कोई ना मान रहा है। एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम भी एक ईश्वर को मान रहे हैं। मुसलमान भी एक अल्लाह को मान रहा है। ईसाई भी एक जीसस को मान रहा है? एक को ही ना सब मान रहे हैं। हाँ, सबकी पद्धतियां अलग अलग, पर आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी भगवान तो है ही नहीं, तो आओ इस पे विचार कर लें 2 मिनट। यदि भगवान नहीं है ये मानते हैं, तो एक बात बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, मैया जो कपड़े आप लोगों ने पहने हैं, इन्हें किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? बोलो। आपने जो चश्मा पहना है, इसे किसी ने बिना बनाए बनाया नहीं? बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता था? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता था? क्या बिना बनाए ये माइक बन सकता है? क्या बिना बनाए आपके हाथों की चूड़ी बन सकती है? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, चूड़ी नहीं बन सकती, आपके सामान्य रोजमर्रा की चीजें नहीं बन सकती, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा भाई? अपने से बन गया। और जिसने ये संसार बनाया है उसी का नाम भगवान है। उसी को हम क्या कहते हैं? भगवान। उसी को मुसलमान अल्लाह कह लेता है, उसी को ईसाई यीशु कह लेता है। बोलो हाँ। तो भगवान को मान सब रहे हैं, सबके तरीके अलग अलग, स्वीकार उस सत्ता को सब कर रहे हैं। भगवान तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान है कि नहीं है? हैं? आपने देखे? देखा आपने? आपने देखा? कहां मिले थे आपको? हाँ, तो ये अभी अभी ज्ञान हुआ कि इसके पहले भी ऐसी था? ठीक है, भगवान सामने है। एक बात बताओ, भगवान क्या आप जो देख रहे हैं ये सच्ची आप भगवान मान रहे हैं? कोई विश्वास का धागा हिल तो नहीं रहा? भैया कहां चले खोज करने भगवान जी की? करके आओ, मिले तो हमें भी मिलवाना। सुनो, भगवान को कैसे देखा जाए? चलो आप लोगों से मेरा सवाल है, ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? चलो दिखाओ, आप बताओ ईश्वर को कैसे देखा जाए? ये मैया लाल, भगवान को कैसे देखा जाए? देखना चाहे कोई तो कैसे देखा जाए? आप बताओ भाई। कोई तो पैमाना है। बैक्टीरिया को देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता। तो भगवान को देखने का पैमाना, कसौटी क्या है? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप बताओ। विश्वास एक ये पैमाना है। आप बताओ मैया, पीली मैया, वो गुलाबी मैया बैठी है पीछे, साल ओढ़े मैया, चश्मा भी लगा रखी है मैया। हाँ मैया बताओ, भगवान को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप कहो तो मैं आपको देखने का तरीका बता सकता हूं, नजरिया दे सकता हूं। पीछे वाली मैया, ये भैया बताएंगे, पीछे वाले मूंछों वाले। बताओ भगवान को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? आओ, कितने लोग तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे देखा जाए? तरीका, जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है, तो ईश्वर को कैसे देखा जाए? आओ मैं आपको ईश्वर को देखने का एक तरीका बताता हूं। किस किस को सुनना है तो ध्यान दीजिएगा। फिर
सुनिएगा, ईश्वर को कैसे देखा जाता है? बताओ ये क्या है? बोलो, क्या है ये? जोर से। रुमाल। और ध्यान से देखो ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा। दिखा ना? और देखो ध्यान से क्या है? धागा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, रुई, कॉटन। और ध्यान से देखो क्या है? हाँ, बोलो बोलो। हैं? ध्यान से सुनना, ये मजाक नहीं है, समझ लो बस। अब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहली दृष्टि में आपको क्या दिखा? रुमाल। दूसरी बार में दिखा कपड़ा। तीसरी बार में दिखा धागा। और ध्यान से देखा तो दिखा नहीं, धागा तो रुई से बनता है। रुई ना हो तो धागा कहां से आए? वो धागा ना हो तो कपड़ा कहां से आए? वो कपड़ा ना हो तो रुमाल ही कहां से आए? तो इसके मूल में क्या है? रुई। लेकिन रुई कैसे बनी? रुई के लिए किसान ने बीज खरीदा था और बीज खेत में बोया, और बीज बोया तो बीज से कॉटन का, कपास का एक पौधा होता है। वो अंकुरित हुआ, सिंचाई की, और फल में क्या निकला? रुई। तो मूल में है बीज, है कि नहीं? जैसे व्यवहार में रुमाल दिख रहा है पर मूल में बीज है। आपने रुमाल देखा, मुझे बीज नजर आ रहा है। आप बताओ ये बीज है कि नहीं? बीज ना होता तो क्या ये रुमाल का अस्तित्व था? जैसे बीज है तो रुमाल है। बस इसी तरह से जैसे बीज से ये सब चीजें निकली हैं, उसी तरह सृष्टि के हमारे तुम्हारे मूल बीज कौन है? सबके बीज भगवान है। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय। इस जीव मात्र के, सृष्टि मात्र के बीज कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? इस संसार में जो कुछ है वो भगवान से है, इस भाव से देखा जाए। सब ईश्वर से है, उससे ही ना सब कुछ है। भाई बीज है तो सब कुछ है, बीज ही नहीं है तो पीपल है, तो पीपल के मूल में भी पीपल का बीज है, दाना। गेहूं है तो गेहूं के मूल में भी बीज है, बोलो हाँ। तो मूल में बीज है, तो भगवान बीज है सृष्टि के। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? बीज के रूप में, मूल रूप में देखा जाए कि मूल रूप में ईश्वर की सत्ता है। इससे दूसरे उदाहरण से समझते हैं जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये तो ठीक है, दूसरा उदाहरण और सुन लो। चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? क्या है? मैया कर लो पंचायत मेरी माँ। घड़े में घड़ा है कि माटी? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में बस घड़ा नहीं है भैया, घड़े में घड़ा नहीं है। क्या है? माटी ही माटी। अब घड़े से माटी निकाल लो तो घड़ा रह जाएगा। घड़े में घड़ा नहीं है। बताओ घड़े में घड़ा है कि नहीं? क्या है? पर लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो। घड़े में बस घड़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं घड़ा दे दो। वो घड़ा ही नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। उसी तरह संसार में भगवान ही भगवान है, पर जैसे घड़े में माटी तो है पर व्यवहार में घड़ा बोल रहे हैं, ऐसे सब कह रहे हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये संसार है संसार वंसार कुछ नहीं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, सब में वही परमात्मा ही परमात्मा है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। आप जो देख पा रहे हैं मूल में ईश्वर ही है, माटी ही है, पर क्या करें घड़ा नजर आ रहा
है। आप कहती हो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बताओ आप में है कौन? यदि आपके भीतर से आत्मा निकल जाए, आत्मा कौन? ईश्वर का अंश। यदि भगवान आपके भीतर से निकल गए तो आप में आप रह जाओगे? बोलो मैं हूं। ये मैं हूं भी आप तब तक कह रहे हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है, मीन्स आत्मा है। यदि आत्मा निकल गई तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं हूं। बोलो हाँ या ना? आप हैं ये भी आप तब तक कह पाते हैं जब तक आपके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा निकल जाए तो आप बोल पाओगे कि मैं हूं? फिर तो सच बताओ आप कौन हो? कौन हुए आप? कौन है? इस धरती पर जो दिख रहा है सब ईश्वर है। फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि यदि सब में वही ईश्वर है तो फिर लोग पाप कौन कर रहा? ये निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा, मार रहा, बलात्कार कर रहा है, ये कर कौन रहा? भगवान थोड़ी बलात्कार करेंगे, भगवान थोड़ी चुगली करेंगे, भगवान थोड़ी चोरी करेंगे। यदि सब में ईश्वर है तो ये कौन कर रहा है बलात्कार, ये चोरी डकैती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये भैया बताएंगे, हमारे ये पीले वाले भैया कौन कर रहा है सब गलत काम? पर आपके अंदर तो परमात्मा है कि नहीं? तो फिर परमात्मा जब है तो ये कौन कर रहा है? मतलब चोरी करने वाला रूप अलग है भगवान का। ये समझ में आई आपको बात? नहीं आएगी? आओ हम समझाते हैं। हमारे सबके अंदर भगवान हैं, लेकिन भगवान किस लिए हैं और किस रूप में हैं आप समझते हैं। जैसे आपके घर में बिजली है कि नहीं? बोलो बिजली आपके घर में है। आप ये मान लो कि आपका शरीर घर है, और जैसे घर में बिजली है शरीर में आत्मा है। बिजली में घर में क्या है? जोर से, घर में बिजली है। ऐसे शरीर में क्या है? अच्छा आपके घर में जो बिजली है वो बिजली आपके घर में हीटर भी चलाती है और एसी भी चलाती है। बिजली हीटर चलाएगी तो कमरे को गर्म कर देगी और एसी चलाएगी तो कमरे को ठंडा कर देगी। अब आप ये बताओ कि बिजली ठंडी है कि गर्म? बिजली ठंडी है कि गर्म? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। ओ पंचायती मैया, खड़ी होके 3 देवियां पंचायत कर रही हैं, बैठ के कर लो मेरी माँ प्रपंच। मैया जा रही हो, टाटा, जाओ। सुनो, तो बिजली आपके घर में हीटर को गर्म करती है, अर्थात कमरा हीटर गर्म कर देता है, कमरे को एसी। अब ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म? हाँ, बिजली ना ठंडी है ना, बिजली का काम है पावर सप्लाई करना, हीटर को पावर देगी। अब हीटर का जो सिस्टम है